गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैथमेटिक्स का फंक्शन के बारे में बात करेंगे। और 12th मैथ का इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप इस फंक्शन को कंप्लीट करते हो तो आपकी 25% मैथमेटिक्स है वो लगभग कंप्लीट होती है। देखो, फंक्शन के बारे में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले आज हम इस फंक्शन के कुछ बेसिक कंसेप्ट होंगे उनके बारे में बात करेंगे, जो हमें इस फंक्शन का डोमेन, रेंज, कोडोमेन निकालने में हमारी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, फर्स्ट पॉइंट, अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। यानी कि वर्गमूल हमेशा एक धनात्मक संख्या को निरूपित करेगा। अब मेरा कहने का मतलब क्या, आप ध्यान से देखें। अंडर रूट 16 की वैल्यू पूछी आपसे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। यानी कि अंडर रूट 16 डज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 4। पॉइंट नंबर फर्स्ट, अंडर रूट इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। वर्गमूल हमेशा एक धनात्मक संख्या होती है। अच्छा सर, एक बात बताओ, वर्गमूल यदि धनात्मक है तो सर यदि मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, तो हमने स्क्वायर दोनों साइड रूट किया तो रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आया, रूट 16। तो सर आपने कहा कि ये तो पॉजिटिव राशि है तो ये कितना आ गया, 4, और ये कितना आ गया, x। लेकिन आप आंसर में फाइनल लिखते हो वो लिखते हो प्लस माइनस 4। तो सर अगर वर्गमूल पॉजिटिव क्वांटिटी है तो प्लस माइनस 4 कैसे आया? ठीक है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर ऐसा क्वेश्चन होता है तो प्लस माइनस 4 भी तो करते हैं। बेटा बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप देखें ये तो प्लस 4 ही है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस एक्स स्क्वायर की वजह से यहां पर प्लस और कितना आया, माइनस। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो। अंडर रूट हमेशा कैसी राशि होती है, धनात्मक राशि होती है। ठीक है, पॉइंट नंबर फर्स्ट। पॉइंट नंबर सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो पॉजिटिव क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, धनात्मक के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेकंड पॉइंट धनात्मक का आया एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, एक्स पावर 6, एक्स पावर 8 एंड सून एक्स पावर 2n। ठीक है, जिनके बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि वेरिएबल की इवन पावर है, वेरिएबल की, चर की समघाते हैं, यह भी कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होता है। अर्थात चर की समघाते हमेशा धनात्मक संख्याओं को निरूपित करती है। यानी कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भैया ये डोमेन और रेंज जब मैं पढ़ूंगा, ये पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, काम आएंगे। आप इन चीजों को बहुत ध्यान से देखें। जैसा कि अभी भी पेपर आया लेटेस्ट, पता नहीं किस हिसाब से सेट किया गया था पेपर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था फंक्शन का भी। तो इसलिए हमें बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मैं आपसे पूछता रहूंगा फलन जब पढ़ाऊंगा बीच बीच में कि ये क्या हो रहा है, क्यों? अगर मैं आपसे नहीं पूछूंगा ना तो फलन पढ़ाने के बाद आप मेरे से पूछोगे कि सर ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं यहां पर पूरी गुंजाइश रखूंगा पूछने की, आपसे पूछता जाऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं पूछूंगा तो फिर आप मेरे से पूछोगे। ठीक है, तो बेटर है मैं पूछ लेता हूं। सेकंड पॉइंट, ये सारे हमेशा धनात्मक होते हैं, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किसी बच्चे के मन में एक ख्याल आया कि सर बहुत अच्छी बात है, ऐसा हो रहा है, पॉजिटिव है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर ये थोड़ा चेंज हो जाए तो 2 की पावर x हो जाए, 4 की पावर x हो जाए, 6 की पावर x हो जाए। इनके बारे में आपके क्या विचार हैं? अपने विचार व्यक्त करो। इसके बारे में बात करेंगे तो भैया पता है कि ये सारे के जो सारे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। आपने पढ़ा होगा आइलेट रूल, बहुत सारे बच्चों को मैं क्लियर कराता हूं, आइलेट रूल के बारे में बताता हूं। तो उस आइलेट रूल के बारे में जब मैं बताता हूं तो आपको बताता हूं, तो ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल, चरघातांकीय फलन।
ठीक है, आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी, चर घातांकीय फलन भी हमेशा धनात्मक होते हैं। ठीक है, कौन से वाले धनात्मक, यानी कि 2 की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0। भैया इसका विशेष ध्यान रखिए, डोमेन और रेंज जब मैं प्रांत बताऊंगा तो x की वैल्यू निकालूंगा, यानी कि 2 की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है भैया, इक्वल टू 0 नहीं होता। ध्यान रखें कि 2 की पावर x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, लेकिन x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दोनों में बहुत अंतर है। देखो बोलने को तो एक जैसा बोला जाता है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर पॉजिटिव दो टाइप के होंगे। अंदर की बात है, ये अंदर की बात क्या है कि ये जो पॉजिटिव है ना, इसे बोलता हूं नॉन नेगेटिव। ये नॉन नेगेटिव पॉजिटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो के बारे में, यहां पर जीरो इंक्लूड है। कौन इंक्लूड है? जीरो। कौन इंक्लूड है? जीरो। लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है। जहां जीरो इंक्लूड है, देखो भैया ये तो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक हो गया, ये नॉन नेगेटिव हो गया। कैसा हो गया? नॉन नेगेटिव, यानी कि जीरो इंक्लूड होगा इसमें, लेकिन इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा। 2 की पावर x कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा, हमेशा धनात्मक होगा। सर ये जीरो के बराबर हो गया, और जब ये जीरो के बराबर हो गया तो ये नॉन नेगेटिव है। सर मेरा क्या है? ये नॉन नेगेटिव है। क्यों? जीरो की बात कर रहा हूं तो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए जहां जीरो इंक्लूड हुआ वो कौन सा? नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव, और ये प्योर पॉजिटिव शुद्ध रूप से धनात्मक हो गया। ठीक है, सपोज दैट, सर ऐसे क्या काम आएंगे हमारे? क्यों फालतू वाली बातें बता रहे हो? क्यों हमको ये सारी चीजें बता रहे हो? क्या जरूरत पड़ गई? भैया बिल्कुल काम आएंगे। सपोज दैट आपके पास क्वेश्चन करते करते इन लास्ट ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न के अंत में एक सॉल्यूशन आया 2 पावर x इक्वल टू -1। मतलब आपने क्वेश्चन हल किया और क्वेश्चन हल करने के बाद एक ऐसी वाली समीकरण बन गई 2 पावर x इक्वल टू -1। तो इसका हल बताओ, तो आप लिख दोगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर आपने बताया है कि इसका मान धनात्मक होता है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। सपोज दैट इन लास्ट ऑफ क्वेश्चन 6 पावर x इक्वल टू कितना आया? 0, और आपसे पूछा सॉल्यूशन बताओ। वापस कहोगे कि सर ये तो पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव नहीं है, और जब ये नॉन नेगेटिव नहीं है तो सर ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, और जब ये जीरो के इक्वल नहीं हो सकता तो इसका वापस सर नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा। लेकिन आपसे कहा जाए 4 पावर x इक्वल टू 1, अब बताओ इसका क्या सॉल्यूशन है? बिल्कुल सर सॉल्यूशन होगा। क्यों? हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, धनात्मक मान आ रहा है, सर इसका सॉल्यूशन होगा। और क्या होगा भैया? दो तरह के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, या तो लोग लेके आप सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, और अगर लोग नहीं ले सकते तो आपको पता है क्या x की वैल्यू क्या हो? इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 पर कितना हो सकता है? इसकी वैल्यू 1। तो यहां सॉल्यूशन हो गई। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट। आप एक बार इनको राइट डाउन कर ले, उतारे, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में। ठीक है, हाँ भैया देखो ध्यान से। 4 पॉइंट नंबर 4, धनात्मक 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 की बात कर रहा हूं, तो एक पॉजिटिव और यहां पर मैं लेने जा रहा हूं, और जो मैं पॉजिटिव लेने जा रहा हूं वो क्या है? वो है भैया मॉडुलस x। ठीक है, आल्सो पॉजिटिव क्वांटिटी। अच्छा कौन सा पॉजिटिव? नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव है, क्योंकि सर इसमें जीरो इंक्लूड हो सकता है। कोष्टक में लिख सकते हो कौन सा वाला पॉजिटिव? नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव। ये नॉन नेगेटिव वाला पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा हो गया पॉइंट नंबर 4। ठीक है भैया, पॉइंट नंबर 5, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी थ्योरी है, और इतना महत्वपूर्ण कंसेप्ट है कि आप सोच नहीं सकते। और इस थ्योरम को मैं लिखवा रहा हूं क्योंकि अभी अभी 2018 में हमसे एक थ्योरम पूछी गई है पेपर में, उसी को देखते हुए मैं आपको ये सारी चीजें आज बता रहा हूं। क्या कंसेप्ट है? कंसेप्ट ये है
अगर आपके पास कोई भी 3 धनात्मक संख्या हो या 3 से अधिक धनात्मक संख्या हो, इफ 3 और मोर देन 3, अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, देन यदि हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर है एंड सम ऑफ ऑल इक्वल्स टू 0, अगर 3 या 3 से ज्यादा धनात्मक संख्या है और इन सबका जो सम है वो 0 के इक्वल आ रहा है, यदि आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पॉजिटिव नंबर है और इन सभी पॉजिटिव नंबर का जो सम है वो 0 आ रहा है, तो देखो क्या होगा, ऑल सम ऑफ ऑल इक्वल्स टू 0, देन दे ऑल ऑफ आर 0। ठीक है भैया, कहने का मतलब क्या है भाई, मेरी बात सुनो, ध्यान से समझो। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर आपके पास 3 धनात्मक संख्या है, 3 से ज्यादा धनात्मक संख्या है और सबको आपने जोड़ा 0 आ गया, तो इसका मतलब डेफिनेटली उन सबकी वैल्यू 0 होगी। सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ u v एंड w, ठीक है, और क्या क्या दिया आपको दिया अंडर रूट u प्लस वी स्क्वायर प्लस मॉडुलस w इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन दे रखी है और ये 0 के बराबर दी, आपसे कहा गया u v w की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो u v w की वैल्यू फाइंड आउट कैसे होगी, अंडर रूट पॉजिटिव क्वांटिटी है, v स्क्वायर भी पॉजिटिव है और मॉडुलस w भी पॉजिटिव है, और हमारी थ्योरम क्या कह रही है, अगर कोई भी 3 नंबर या मोर देन 3 नंबर का सम 0 के इक्वल हो रहा है तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे। इट मींस u इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू 0 एंड w इक्वल्स टू 0। तो भाई हमने ये 5 धनात्मक पॉइंटों के बारे में बात की है और मेरे को उम्मीद है कि आपको ये सारे समझ आए होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात करूंगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे स्कूल के चैनल को अधिक से अधिक संख्या में अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंचाएं। धन्यवाद।